नमस्कार साथियों, आलोकन एकेडमी में आपका स्वागत है। हम अपनी क्लास में पढ़ रहे थे, राजस्थान के इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास आपने देखी होंगी, मैं आशा करता हूं, और आप बार बार क्लास का रिवीजन भी कर रहे होंगे। आपके पास जितने भी नोट्स बन रहे हैं धीरे धीरे आप उनको बार बार दोहराइए, जिससे आपके साथ वो बने रहें ज़्यादा वक्त तक। हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था गुहिल वंश के राजा बप्पा रावल के बारे में, अल्लट के बारे में। अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब हम साथियों पढ़ते हैं रावल जैत्र सिंह के बारे में। मैं बात करूं रावल जैत्र सिंह की, तो रावल जैत्र सिंह का जो इतिहास है वो बड़ी महत्वपूर्ण है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी, और एक स्पेस लिए हुए है रावल जैत्र सिंह का पूरा जीवन काल, शासनकाल मेवाड़ के इतिहास में। रावल जैत्र सिंह की हम आज बात करेंगे। आप बने रहिए, पेन कॉपी लेकर आप साथ के साथ नोट करते रहोगे, बातों को नोट कर लोगे। देखिए साथियों, रावल रतन सिंह, रावल जैत्र सिंह, मेवाड़ में, समझना, मेवाड़ में मैं बोल रहा हूं रावल जैत्र सिंह। अगर रावल जैत्र सिंह का काल देखा जाए, शासन काल देखा जाए, बात करें तो हमें मिलता है 1213 से लेकर और 1250 तक। क्लियर? आपको दिख रहा होगा कि इधर मैं कह रहा हूं कौन? रावल। साथियों, मेवाड़ में गुहिल वंश ने राज किया। मेवाड़ में किस वंश ने राज किया? गुहिल वंश ने। कैसे हुआ यह विभाजन? गुहिल वंश ने। देखना साथियों, गुहिल वंश का एक राजा था रण सिंह। रण सिंह। दूसरा नाम हमें मिलता है रण सिंह का करण सिंह। साथियों, इस रण सिंह या करण सिंह हम कह सकते हैं, दूसरा नाम रण सिंह या करण सिंह के शासनकाल में एक ऐसी घटना घटित हुई जिस घटना ने इस गुहिल वंश को दो भागों में, दो शाखाओं में, दो खापों में तोड़ दिया। देखिए, रण सिंह करण सिंह के इतिहास में दो पुत्र बताए जाते हैं। एक पुत्र का नाम था क्षेम सिंह, क्षेम सिंह, और एक पुत्र का नाम है, छोटे का नाम है राहब। राहब या राहब सिंह मेवाड़ पर राज कर रहे थे गुहिल वंश के राजा रण सिंह, और दूसरा नाम हमें मिलता है करण सिंह। रण सिंह का बड़ा पुत्र था क्षेम सिंह और छोटा पुत्र था राहब। अब दो भाई, समान शक्ति, समान ताकतवर, अब दोनों भाइयों में विवाद तो होगा। तो साथियों, राजाओं के जीवन में ये बहुत बड़ा संकट होता था कि अपने किस उत्तराधिकारी को राजगद्दी सौंपी जाए, अपने किस पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर राजगद्दी सौंपी जाए। लेकिन हमें ज़्यादातर इतिहास में घटनाएं देखने को मिलती हैं कि पिता के बाद बड़े पुत्र का ही उत्तराधिकारी, जो राजगद्दी पर उत्तराधिकार होता था, और वह राजा, जैसे हम माने क्षेम सिंह, क्षेम सिंह राजा बना इसके बाद। तो क्षेम सिंह तो समझना, जैसे ये पूरा मेवाड़ है, मेवाड़ रियासत है पूरी, क्षेम सिंह बैठेगा राजधानी में और अपने सहयोगियों को, अपने सगे संबंधियों को, अपने भाइयों को, साथियों, राजधानी के आसपास के क्षेत्रों को जागीर में दे दिया करते थे राजा।
तो छेम सिंह जो राजा रहेगा मेवाड़ पर, वो तो अपने नाम के आगे लगाता था रावल। रावल शाखा की शुरुआत की थी छेम सिंह ने, और जो छोटा भाई था इसने साथियों शुरुआत की थी राणा शाखा की। किसकी शुरुआत की थी? राणा शाखा की। छोटे भाई को छेम सिंह के द्वारा, जब छेम सिंह राजा बना, छोटे भाई को छेम सिंह के द्वारा एक जागीर दी गई। उस जागीर का नाम था सिसोदा। राजसमंद में यह स्थान पड़ता था। कौन सी जागीर दी गई? सिसोदा नामक जागीर दी गई। अपने अधिकार क्षेत्र में जो जागीर थी सिसोदा, उसे दे दिया गया अपने भाई को। छेम सिंह द्वारा अपने भाई राहप को दे दी गई जागीर। राहप ने अपने नाम के आगे लगा लिया राणा, और यहां से दो शाखाओं में टूट गया गुहिल वंश। याद रखना आप, दोनों ही शाखाएं गुहिल वंश की ही शाखाएं हैं। रावल शाखा भी और राणा शाखा, या सिसोदा में रहने के कारण ये लोग सिसोदिया भी कहलाए। सिसोदा में रहने के कारण यह राजा, यह व्यक्ति क्या कहलाए? सिसोदिया भी कहलाए। अब देखिए, गुहिल वंश दो भागों में, दो पार्टों में टूट चुका है। एक शाखा रावल शाखा, एक शाखा राणा शाखा या सिसोदिया शाखा। वंश गुहिल वंशी है। आपसे पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा कि ऐसा कौन सा राजा था जिसके शासनकाल में मेवाड़ पर राज कर रहा गुहिल वंश दो भागों में विभाजित हो गया, टूट गया, दो शाखाओं में बट गया। आप बताओगे रणसिंह या करण सिंह। बड़ा बेटा छेम सिंह, छोटा बेटा राहप। बड़े को पिता ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, यानी राजा बन गया। अब जो राजा बनेगा उसने साथियों अपने भाई राजधानी पर राज किया, और जो आसपास का मेवाड़ का जो क्षेत्र था, जो अपने अधिकार में छोटी बड़ी जागीरें थी, उनको अपने सगे संबंधियों में बांट दिया और अपने छोटे भाई को दे दिया साथियों सिसोदा की जागीर। ये भाई राणा कहलाएगा साथियों। जो मेन राजा हुआ करता था वो तो रावल लगाएगा, और जो जागीरें बांटी जाती थी सगे संबंधियों में, सगे भाइयों में, वो राणा कहलाएगा। इसने राणा शाखा की शुरुआत की, और इसने साथियों अपना जीवन काल, या कह सकते हैं इसने प्रशासन संभाला। किसका? सिसोदा ठिकाने का। यह ठिकाना राजसमंद में पड़ता था। इस ठिकाने का ठिकानेदार होने के कारण इसके वंशजों को, जो इसके बाद यहाँ आएंगे, इस ठिकाने के ठिकानेदार बनेंगे, उनको सिसोदिया के नाम से पुकारा जाने लगा। तो हम इस शाखा को कह देते हैं सिसोदिया शाखा या राणा शाखा। देखना, इसके बाद रावल शाखा को, किस शाखा को? रावल शाखा को जन्म दिया था छेम सिंह ने। अब साथियों, छेम सिंह से जुड़ा हुआ हमें इतिहास में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं मिलती हैं, इसलिए हम परीक्षा की दृष्टि से हम कोई जीवन काल, कोई वंशावली तो बना नहीं रहे। तो अब रावल जैत्र सिंह बड़ा महत्वपूर्ण है, इसीलिए इस शाखा में ही बाद में आएगा रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह का काल 1213 से लेकर और 1250 तक, इसलिए मैंने आपको इसको समझाया है। एक बार आप स्क्रीनशॉट लो। देखिए, ये रावल शाखा का राजा है और वो सिसोदिया शाखा है। इधर रावल शाखा और इधर सिसोदिया शाखा। अब मेवाड़ में राज कर रही है कौन सी शाखा? रावल शाखा। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट लोगे और हम आगे बढ़ते हैं। एक बार साथियों स्क्रीनशॉट लोगे और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब मेवाड़ पर हम कह सकते हैं, मेवाड़ पर गुहिल वंश तो राज कर रहा है। कौन सा वंश? गुहिल वंश। लेकिन अगर हम शाखा की बात करें, हम शाखा की बात करें तो शाखा है कौन सी? रावल शाखा। शाखा कौन सी है? रावल शाखा। देखिए, रावल शाखा, रावल शाखा।
इस शाखा का राजा होगा अब मेवाड़ पर रावल जैत्र सिंह। देखिए सभी रावल लगाएंगे अब, रावल जैत्र सिंह। जैत्र सिंह शासनकाल देखें तो 1213 से लेकर और 1250 ईस्वी तक शासनकाल मिलता है। याद रखना, राजाओं के ज़्यादातर शासनकाल नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगर आपसे पूछा भी गया तो आप किसी बड़े राजा का, जिसका इतिहास हमें सटीक मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, इतिहास में बड़ा योगदान है, उन राजाओं का शासनकाल आप याद कर सकते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि जो राजा हम पढ़ेंगे उसका शासनकाल हमें याद भी होना चाहिए। एक्स्ट्रा चीज़ें दिमाग में लेकर लोड मत लेना, यहीं छोड़ देना। एक आइडिया लगाने के लिए, एक मोटी मोटी एक आकलन करने के लिए शासनकाल हम यहाँ लिख कर चलते हैं। देखिए रावल जैत्र सिंह के काल में साथियों एक बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना घटित होगी। महत्वपूर्ण घटना क्या घटित होगी? दिल्ली, देखिए दिल्ली, और दिल्ली पर राज कर रहा था इल्तुतमिश। नाम सुना होगा आपने इल्तुतमिश का। अगर इल्तुतमिश का नाम नहीं सुना तो वो नाम तो जरूर सुना होगा, रजिया गुंडों में फंस गई। अब देखना, रजिया के पिता हैं, महिला सुल्तान बनी रजिया दिल्ली सल्तनत में। उसके पिता हैं कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अब यहाँ गुंडों में फंस जाएंगे, अरे हत्थे चढ़ जाएंगे किसके? जैत्र सिंह के। साथियों दिल्ली का राजा है, जाहिर सी बात है साम्राज्य विस्तार तो करेगा। अब गुजरात की ओर साम्राज्य विस्तार करना चाहता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश चल रहा है, देखिए इल्तुतमिश चल रहा है कहाँ की ओर? गुजरात की ओर, गुजरात की ओर। रास्ते में आएगा मेवाड़, समझना, रास्ते में आएगा मेवाड़, और मेवाड़ पर राज कर रहे हैं महाराज रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह ने समझाया इसको कि भाई मत जा आगे और हमें मत छेड़े। दोनों की सीमाएं लग रही थी, ये भी साम्राज्य विस्तार कर रहा है और जैत्र सिंह का शासनकाल तो महत्वपूर्ण है ही। रावल शाखा में तो हम कह सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण शासनकाल है रावल जैत्र सिंह का। अब दोनों में भिड़ंत होगी साथियों। इस जैत्र सिंह की राजधानी हुआ करती थी, राजधानी, और राजधानी का नाम है नागदा, उदयपुर के समीप नागदा। अब साथियों इल्तुतमिश आक्रमण कर देगा, यानी मेवाड़ पे कह सकता हूं मैं, या जैत्र सिंह के काल में बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। इल्तुतमिश का दिल्ली की ओर से आक्रमण हो रहा है, वो विस्तार करना चाहता है, कहां तक? मालवा गुजरात को जीतना चाहता है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे और हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लोगे और आगे बढ़ते हैं। हाँ साथियों देखिए, अब नागदा में, देखिए नागदा में बैठे हैं महाराज रावल जैत्र सिंह, और इधर दिल्ली की ओर से, मेवाड़ के तो इधर ही है दिल्ली, दिल्ली की ओर से आ रहा है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आक्रमण कर दिया इल्तुतमिश ने दिल्ली की ओर से। कहां आक्रमण कर दिया? मेवाड़ पर या नागदा पर? नागदा के समीप साथियों इल्तुतमिश में और रावल जैत्र सिंह में युद्ध हुआ। देखिए अपना अंत तक युद्ध का डायग्राम ये चलेगा, आप दिमाग में बिठा लेना डायग्राम को। देखिए बड़ा मजा आने वाला है आपको डायग्राम के साथ युद्ध देखने में। दोनों में युद्ध हुआ, भूताला का युद्ध। कौन सा युद्ध? भूताला। भूताला, अब भूताला कहां पड़ता है? ये नागदा के समीप पड़ता है, कह सकते हैं हम नागदा उदयपुर में पड़ता है। भूताला का युद्ध ये हुआ साथियों 1227 में। कई डेट मिलती हैं इसकी, लेकिन इतिहासकार इस पर
थोड़ा ठहरते हैं कि हाँ 1227 में इन दोनों की भिड़ंत हुई थी नागदा उदयपुर के समीप भूताला नामक स्थान पर। जैत्र सिंह अपनी राजधानी से सेना को सजाकर कूच करता है भूताला की ओर और इंतजार कर रहा है कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की साथियों बताई जाती है कि इस युद्ध में भीषण हार हुई, भयंकर हार हुई। इस युद्ध में मैं कह सकता हूं कि इज्जत बचाकर भागना भारी पड़ गया। अपनी इज्जत बचा के, दिल्ली की इज्जत आबरू बचाकर किससे भागना भारी पड़ गया? इल्तुतमिश को। देखिए ये युद्ध है, युद्ध जीतने वाला ऊपर, हारने वाला नीचे। युद्ध का डायग्राम समझना, जीतने वाला ऊपर जाएगा, हारने वाला नीचे जाएगा। कैसे? देखिए जीता कौन इसमें? रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह। हारा कौन? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की इसमें हार हुई। युद्ध हो रहा है कहां पर? नागदा के समीप। जैसे ये नागदा है तो युद्ध इधर लड़ा जा रहा है भूताला नामक स्थान पर। अब साथियों ये इल्तुतमिश हार कर खिसियानी बिल्ली की तरह, आपने सुनी होगी कहावत कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाथ तो कुछ पड़ा नहीं तो अब वो सोच रही है कि खम्मे को तो नोच ले, कम से कम गुस्सा तो निकाल ले। अब साथियों युद्ध में तो जीत गया, रावल जैत्र सिंह की जीत हुई, हार गया इल्तुतमिश। अब ये लोग क्या कर रहे हैं? आराम से जीत का जश्न मना रहे हैं, जयकारे दिए जा रहे हैं महाराज के नाम से कि महाराज रावल जैत्र सिंह की जय। सेना, अरे सेना खुश है, जश्न मना रही है भूताला में। लेकिन ये क्या करेगा? इस स्थान से जा रहा है दिल्ली की ओर और जाते जाते इसकी सेना तहस नहस कर देगी, बिल्डिंगों को तोड़ देगी और लूटपाट मचा देगी। कहां पर? नागदा में। नागदा में लूटपाट मचा दी इल्तुतमिश ने। साथियों इसके दो सेनापति और हैं बड़े प्रसिद्ध, बालक और मदन। बालक और मदन। देखिए सेनापति थे दो, बालक और मदन। जैत्र सिंह के दो सेनापति बालक और मदन हैं इसमें प्रमुख। सेनापतियों के नाम आपको भूलने नहीं है बिल्कुल, बालक और मदन। बालक और मदन। अब देखिए क्या होने वाला है। अब रावल जैत्र सिंह युद्ध जीत गया, सेना प्रफुल्लित है, हर्षोल्लास में आराम से सेना जश्न मना रही है। भूताला में जयकारे दिए जा रहे हैं, महाराज की विजय की खुशियां मनाई जा रही हैं। लेकिन ये सेना इस भूताला नामक स्थान से निकल के जा रही है, भाग के जा रही है अपनी इज्जत बचाकर दिल्ली की ओर। तो ये क्या करते थे साथियों, ने लूटपाट करने में बड़ा मजा आता था, बड़ा मजा आता था इन मुस्लिम आक्रमणकारियों को लूटपाट करने में। तो इन्होंने सोचा नागदा तो खाली पड़ी है, क्योंकि राजा अपनी सेना को लेकर लड़ रहा था भूताला से इधर। कहां पर? अरे नागदा से इधर भूताला में। क्लियर? भूताला के समीप ही था। अब नागदा खाली पड़ा है तो इन लोगों ने नागदा को तहस नहस कर दिया। साथियों इस युद्ध का वर्णन पूछा जाएगा आपसे किसने किया? एक गुजरात के राइटर हैं जय सिंह सूरी। जय सिंह सूरी, याद रखना जिसके पीछे भी सूरी लग रहा है वो 99% जैन विद्वान है। अब आप ये मत कहने लग जाना कि शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी नहीं था वो, शेर शाह सूर था उसका वास्तविक नाम। तो इसने एक पुस्तक लिखी है हमीर मद मर्दन। हमीर मद मर्दन कौन सी पुस्तक लिखी गई इसके द्वारा? हमीर मद मर्दन। इस पुस्तक में जयसिंह सूरी द्वारा किस युद्ध का वर्णन किया गया है? किस युद्ध का वर्णन किया गया है? भूताला के युद्ध का। जयसिंह सूरी अपने शब्दों में बयां कर रहे हैं कि दिल्ली का राजा दिल में
बड़े झूठे सच्चे अभिमान लेकर, स्वाभिमान लेकर आया, लेकिन उसको अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ गई। साथियों, इस पुस्तक में हमीर का मतलब कौन है ये पूछा जा सकता है कि राइटर, लेखक किसकी ओर इशारा कर रहा है। हमीर का मतलब है इसमें इल्तुतमिश। याद रखना, इसमें हमीर कहा गया है। हमीर कहा गया है किसको? इल्तुतमिश को। हमीर मतलब इल्तुतमिश। मद मर्दन का मतलब है उसका घमंड चूर चूर कर दिया। किसने तोड़ दिया उसका घमंड? रावल जैत्र सिंह ने। लेकिन नागदा को तहस नहस कर गई इल्तुतमिश की भागती हुई सेना दिल्ली की ओर। जब आराम से शाम तक खुशी मना के आई जैत्र सिंह की सेना भूताला से अपनी राजधानी में, तो देखा कि भाई यहाँ तो गड़बड़ हो गई। अरे पूछा रे 2-4 टावरों को पकड़ के, बोल छोरे क्या हुआ रे ये? अरे कैसे गड़बड़ हुई? बोल महाराज आप तो जश्न मना रहे थे जीत का भूताला में, लेकिन उस आक्रमणकारी की भागती हुई सेना ने अरे तहस नहस कर दिया, अफरा तफरी मचा दी। कहाँ अफरा तफरी मचा दी? नागदा में। अब साथियों, जैत्र सिंह बड़ा क्रोधित हुआ कि यार युद्ध भी हम जीते और सबसे ज्यादा क्षति भी हमें हुई, ये तो गड़बड़ है भाई, हमारे घर में घुस के आ गया। तो जैत्र सिंह ने सोचा कि नागदा समतल भूमि पर है, माना जंगल का इलाका है, जंगल का इलाका है नागदा उदयपुर का। लेकिन साथियों, अब जैत्र सिंह ने सोचा कि राजधानी किसी ऊंचे स्थान पर होनी चाहिए, जहां से कोई अगर निकल के भी जा रहा है तो चढ़ने की भी 2-4 बार ऊपर सोचे कि मेरी सेना ऊपर कब तक जाएगी, कितना टाइम लगेगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी माना जाता है किसी पहाड़ या पर्वत या ऊंचे स्थान पर अपनी राजधानी। तो साथियों, अब जैत्र सिंह ने नागदा से राजधानी बना दी अपनी, क्या? चित्तौड़। नागदा से राजधानी चित्तौड़ घोषित कर दी गई। आपसे पूछा जाएगा किस युद्ध के बाद मेवाड़ के राजा रावल जैत्र सिंह ने अपनी राजधानी नागदा से कहां बना दी? चित्तौड़। साथियों याद रखना, चित्तौड़ को मौर्य राजा किसने? साथियों, मौर्य राजा मान मौर्य से छीना था, अधिकार किया था बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में। लेकिन बप्पा रावल ने इसे अपनी राजधानी के रूप में घोषित नहीं किया। राजधानी बनाया चित्तौड़ को किसने? रावल जैत्र सिंह ने। किस युद्ध के बाद? भूताला युद्ध के बाद। अरे कौन लूट ले गया? किसने लूटपाट मचा दी? युद्ध में हारने के बाद भी नागदा में इल्तुतमिश ने। साथियों, इस युद्ध में इसके 2 प्रसिद्ध सेनापति बताए जाते हैं, बालक और मदन। यह इसके जीवन काल की, शासन काल की बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं। इतिहासकार ये भी कहते हैं कि इल्तुतमिश जब हार गया था तो इल्तुतमिश के बाद 1-2 प्रयास और किए गए इस युद्ध के बाद, लेकिन उन प्रयासों में सफल नहीं होने दिया रावल जैत्र सिंह ने दिल्ली को। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लोगे इसका, जल्दी से नोट करोगे, साथ के साथ पेन कॉपी लेकर नोट करते रहोगे। साथ के साथ साथियों पेन कॉपी लेकर नोट करते रहोगे आप इन सभी को। अब देखिए, अब एक राजस्थान के इतिहास के बड़े अच्छे ही इतिहासकार हुए हैं, वो रावल जैत्र सिंह को कहते हैं डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने साथियों रावल जैत्र सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा की है, बढ़ चढ़ के प्रशंसा की है। डॉक्टर दशरथ शर्मा कह रहे हैं कि मेरे अनुसार तो रावल जैत्र सिंह का काल है ना, वो मध्यकालीन मेवाड़ का
मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है भाई, स्वर्ण काल। आप याद रखना, पूछा जाएगा आपसे कि किस इतिहासकार के द्वारा रावल जेतर सिंह के काल को मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल बताया गया है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने भूरी भूरी प्रशंसा की है रावल जेतर सिंह की अपने शब्दों में। डॉक्टर दशरथ शर्मा कह रहे हैं कि मेरे अनुसार तो रावल जेतर सिंह का काल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल है। क्यों कह रहे हैं साथियों डॉक्टर दशरथ शर्मा? क्योंकि मेवाड़ के राजा के द्वारा दिल्ली के सुल्तान को इल्तुतमिश को हराकर भेज दिया गया वापस। हमें ये भी प्रमाण मिलते हैं कि कुछ समय तक इल्तुतमिश को बंदी भी बना के रखा गया था। सोचिए कि एक मेवाड़ का राजा हरा रहा है, रावल जेतर सिंह हरा रहा है इल्तुतमिश को, लेकिन साथियों भारतीय इतिहास में, इंडियन हिस्ट्री में, दिल्ली सल्तनत में इस बात का बाल के बराबर भी जिक्र नहीं किया गया। भारतीय इतिहास खा गया इस घटना को। क्यों? हमें पढ़ाया गया अब तक किसका? पराजय का इतिहास। अगर दिल्ली के राजा ने किसी मेवाड़ के राजा को या किसी और भी राजपूताने के किसी छोटे बड़े राजा को अगर पराजित भी कर दिया तो उसे बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करवाया गया दिल्ली में, लेकिन इस घटना को तो बिल्कुल डिलीट कर दिया गया है दिल्ली से, दिल्ली सल्तनत से या इंडियन हिस्ट्री से। ये हम पढ़ते हैं राजस्थान की ओर से, जब दिल्ली पढ़ते हैं तो डॉक्टर दशरथ शर्मा कह रहे हैं भाई ये कोई छोटी बात नहीं है, इल्तुतमिश की बड़ी फौज को हरा के वापस भेजना मुंह की खा के गया था कौन? इल्तुतमिश। इसीलिए जेतर सिंह की प्रशंसा कर रहे हैं कि मध्यकालीन मेवाड़ का मेरे अनुसार तो स्वर्ण काल है। कौन कह रहे हैं? दशरथ शर्मा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे साथियों, वापस से देखना एक बार इसको वापस से देखना। हमने आज शुरू किया यहां से, मेवाड़ में हम रावल जेतर सिंह आज पढ़ेंगे। रावल जेतर सिंह हमने पढ़ा तो रावल जेतर सिंह, हम रावल शाखा की बात कर रहे हैं कि भाई कोई रावल शाखा है, कैसे डिवाइडेशन हुआ? मेवाड़ में साथियों गुहिल वंश ने राज किया था। गुहिल वंश के एक राजा हुए थे रणसिंह या करण सिंह। रणसिंह या करण सिंह के सामने समस्या, अपना उत्तराधिकारी कैसे बनाए, दोनों ही पुत्र योग्य, तो उत्तराधिकारी बड़े पुत्र को ही इसने बनाया, छेम सिंह को बनाया। इसका मतलब छेम सिंह ने राजधानी पर तो राज किया, छेम सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत की और जो ये इलाके हैं ये बांट दिए अपने सगे संबंधियों में। अपने छोटे भाई राहब को दे दिया सिसोदा ठिकाना। हम जब आगे पढ़ेंगे इसके बाद तो वापस से इस घटना को हम दोहराएंगे जब हम पढ़ेंगे राणा हम्मीर सिसोदिया। जब राणा हम्मीर सिसोदिया हम पढ़ेंगे तो वापस से इस डायग्राम को मैं आपको बताऊंगा। तो राहब ने राणा शाखा की शुरुआत की और छेम सिंह ने रावल शाखा की शुरुआत की। छेम सिंह के बाद ही इस कालक्रम में आए यहाँ रावल जेतर सिंह, रावल लगाएंगे। याद रखना ये दोनों ही शाखाएं साथियों गुहिल वंश की हैं। ये लोग राणा शाखा के लोग सिसोदा ठिकाने में रहने के कारण सिसोदिया भी कहलाए, इसे सिसोदिया शाखा भी कहा जाता है। रावल जेतर सिंह अब पढ़ेंगे 1213 से लेकर 1250 तक रावल जेतर सिंह ने राज किया मेवाड़ की गद्दी पर। अब इसके बाद मेवाड़ में वंश तो गुहिल राज कर रहा है, लेकिन शाखा है कौन सी शाखा? रावल शाखा। रावल शाखा के राजा थे रावल जेतर सिंह। रावल जेतर सिंह के काल में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होगी। क्या घटना घटित होगी? कि दिल्ली की ओर से आक्रमणकारी कौन? इल्तुतमिश आक्रमण करेगा साथियों मेवाड़ पर, यानी राजधानी नागदा चल रही थी, नागदा पर। कहाँ की ओर साम्राज्य विस्तार करना चाहता है? मालवा गुजरात की ओर चाहता है और राजपूताने को जीतना चाहता है। तो अब इसने आक्रमण किया, दिल्ली की ओर से आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? नागदा में। नागदा के समीप ही युद्ध हुआ। भूताला, नागदा उदयपुर के समीप है। भूताला का युद्ध 1227 में साथियों जीतने वाला ऊपर रावल जेतर सिंह। दो सेनापति थे रावल जेतर सिंह के, इतिहास प्रसिद्ध सेनापति हैं बालक और मदन। बालक और मदन सेनापति, हारने वाला इल्तुतमिश। इस युद्ध में भयंकर हार हुई। किसकी? एक तरफा युद्ध हो गया साथियों, इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश की सेना भाग रही है, लेकिन भागते भागते रावल जेतर सिंह की राजधानी नागदा को क्षति पहुंचा देगी, लूटपाट मचा देंगे ये लोग। कहां पर? नागदा में।
इल्तुतमिश दिल्ली चला गया लेकिन क्षति पहुंचा दी नागदा में। इस युद्ध का वर्णन हमें मिलता है, गुजरात के एक राइटर हैं जयसिंह सूरी, जैन विद्वान हैं, गुजरात के राइटर हैं जयसिंह सूरी। पुस्तक लिखी गई है जयसिंह सूरी द्वारा, हमीर मद मर्दन। हमीर का इसमें कौन है हमीर किरदार? हमीर है साथियों इल्तुतमिश। मद मर्दन का मतलब घमंड चूर चूर कर दिया। रावल जैत्र सिंह ने इल्तुतमिश का घमंड चूर चूर कर दिया। इस युद्ध का वर्णन बताया गया है जयसिंह सूरी द्वारा अपनी पुस्तक हमीर मद मर्दन में। अब इसके बाद जब घर आया, अपनी राजधानी में प्रवेश किया रावल जैत्र सिंह ने, तो देखा राजधानी तो उजड़ चुकी है, तोड़फाड़ मचा दी है। किसने तोड़फोड़ मचा दी है? रावल जैत्र इल्तुतमिश की सेना ने। रावल जैत्र सिंह ने सोचा, चिंतन मनन किया कि हमारी राजधानी समतल स्थान पर नहीं होनी चाहिए बल्कि किसी ऊंचे स्थान पर होनी चाहिए जिसमें कोई भी ऐरा गैरा आसानी से आक्रमण ना कर पाए, घुस ना सके। इस वजह से साथियों सुरक्षा की दृष्टि से रावल जैत्र सिंह राजधानी ले गए। कहां पर? चित्तौड़ में राजधानी परिवर्तित कर दी। याद रखना, मान मौर्य से चित्तौड़ पर छीना था, चित्तौड़ को छीन लिया था, चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। गुहिल वंश को चित्तौड़ पर पहुंचाने वाले राजा थे बप्पा रावल या कालभोज, लेकिन गुहिल वंश की चित्तौड़ को राजधानी बनाने वाले राजा हैं रावल जैत्र सिंह। किस युद्ध के बाद? भूताला युद्ध के बाद। अब डॉक्टर दशरथ शर्मा प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? डॉक्टर दशरथ शर्मा रावल जैत्र सिंह की भूरी भूरी प्रशंसा करके कहते हैं कि इसका जो काल है ना, रावल जैत्र सिंह का जो काल है, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल मेरे अनुसार है। कौन कह रहा है साथियों? हमसे कह रहे हैं ये बात डॉक्टर दशरथ शर्मा। हाँ साथियों, आज की क्लास में हमने पढ़ा रावल जैत्र सिंह। हम मिलते हैं अगली क्लास में। आप जितनी भी क्लास हो रही है, जितने भी आप नोट्स बना रहे हो, उनका बार बार रिवीजन करते रहिए। अगली क्लास में मिलते हैं और अगली क्लास में हम पढ़ेंगे रावल जैत्र सिंह। रावल जैत्र सिंह और रानी पद्मिनी के बारे में साथियों हम अपनी अगली क्लास में बात करने वाले हैं। विस्तार से देखेंगे इतिहास में क्या क्या योगदान रहा रावल जैत्र सिंह का, और रावल जैत्र सिंह से जुड़ी हुई घटनाओं से कहां कहां से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। हम ये विस्तार से बात करने वाले हैं अपनी अगली क्लास में।